हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। 18 नवंबर 2024 यानी कल का दिन, मंडे का दिन, बाजार का रुख कैसा रह सकता है, आइए डिस्कस करते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशंस की मदद से। तो अभी अभी एक दिन पहले एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। क्रेडिट लियोनाइस सिक्योरिटीज़ एशिया, जो हांगकांग बेस्ड ब्रोकरेज फर्म है, उसका ये दावा है कि वापस से अब एफआईआई वाले फिर इंडिया वापस अपना इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं, क्योंकि चाइना का इकोनॉमी थोड़ा डाउन हो रहा है। रियल इस्टेट सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो चाइना का दिक्कत है, इसके वजह से एफआईआई वाले फिर वापस से इंडिया 20% से ज़्यादा फ्लो होने वाला है। और ये सीएलएसए का दावा है, जो कि एक अच्छा इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है। और ट्रंप आने के बाद जो चाइना के तरफ अमेरिका का रुख है, उसके वजह से भी इंडिया का जो रुख है अमेरिका का, वो इंडिया को बेनिफिट करने वाली है। तो जिसके वजह से एफआईआई वाले वापस से फिर इंडिया रुख करने का संकेत दिख रहा है। और बाज़ार में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से बाज़ार उम्मीद है, क्योंकि बाज़ार में 100% नहीं होता है दोस्तों, आप लोगों को भी पता है। तो उम्मीद है कि उम्मीद ये जताया जा रहा है कि यहाँ से तेज़ी बन सकती है, क्योंकि 200 डीएमए, जो 200 डेली मूविंग एवरेज है, उसके आसपास 200 डेली मूविंग एवरेज है 23,543 में। तो उसी के आसपास 2-3 दिन से बाज़ार अपना जो है रेंजिंग कर रहा है। यदि यहाँ पे रेंज करता है, और अभी हम लोग डाटा एनालिसिस भी करेंगे, जिसके वजह से सपोर्ट बन रहा है बाज़ार का 23,500 अराउंड का। तो आइए जानते हैं डाटा के हिसाब से कि बाज़ार का रुख क्या रह सकता है मंडे के लिए, कल के लिए। डीआईआई एफआईआई डाटा में डीआईआई वाले ने 2481 करोड़ का बाइंग किया है, नेट बाइंग, और एफआईआई वालों ने फिर सेलिंग कंटिन्यू किया है 1849 करोड़ का, मगर सेलिंग थोड़ा धीमा हुआ है पहले के मुकाबले, जो कि ये एक बुलिश सेंटीमेंट नज़र आ रहा है डीआईआई एफआईआई डाटा के हिसाब से, क्योंकि नेट बाइंग ज़्यादा है। ऑप्शन चेन के हिसाब से थोड़ा रेंज बाउंड दिख रहा है। 23,550 में सबसे ज़्यादा कॉल ओआई खड़े हैं, और 23,500 के लेवल में सबसे ज़्यादा पुट ओआई खड़े हैं। तो जब तक डाटा चेंज नहीं होता है, ये थोड़ा रेंज बाउंड दिख रहा है बाजार। पीसीआर अभी भी बियरिश सेंटीमेंट में है, मगर बियरिश सेंटीमेंट का जो एक इंटेंसिटी है, एक जो कंसंट्रेशन लेवल है, उसमें थोड़ा डाइल्यूशन आया है। पहले थोड़ा ज़्यादा बियरिश सेंटीमेंट शो कर रहा था पीसीआर, अभी थोड़ा कम कर रहा है। इसके वजह से हो सकता है कि डाटा कल चेंज हो जाए और बुलिश सेंटीमेंट में पीसीआर भी आ जाए। तो ओवरऑली मैंने अभी शुरू में जो क्लाइमेक्स आपको दिया है, उस हिसाब से सीएलएसए का जो रिपोर्ट है, उस हिसाब से बाज़ार यहाँ से तेज़ी बनने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। और मैंने पहले भी बताया कि यदि डे कैंडल ग्रीन एक डे कैंडल फॉर्म करता है बाज़ार 23,500 के ऊपर, और वॉल्यूम भी उसमें रहता है, तो वहाँ से तेज़ी अच्छा खासा आ सकता है बाज़ार में। क्रूड ऑयल दोस्तों, कल गिरावट आया था, तो क्रूड ऑयल भी बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल गिरने का मतलब है बाज़ार में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना। मगर एक चिंता का विषय अभी भी सता रहा है, जो कि यूएस बॉन्ड यील्ड है। यूएस बॉन्ड यील्ड 4.445 का लेवल हाई टच कर चुका है। काफ़ी ये थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट हो रहे हैं स्टॉक मार्केट का। तो इस वजह से थोड़ा चिंता का विषय है, मगर हो सकता हो कि बाज़ार का तेज़ी की वजह से फिर वो बॉन्ड का पैसा इधर पे आ जाए और बॉन्ड यील्ड फिर सस्ता हो जाए। डॉलर इंडेक्स अभी 100.67 है, फ्लैट है, तो डॉलर इंडेक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट बंद हुआ है। तो सारे इंडिकेशन हो सकता हो कि रिवर्सल का हो, यहाँ से रिवर्सल का चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों। यूएस का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा है, वो रिलीज हुआ है फेडरल रिजर्व द्वारा, जो कि फ्लैट आया है। प्रेडिक्ट किया गया था -0.30%, और एक्चुअल में भी -0.30% ही आया है अक्टूबर का डाटा, जो कि मटेरियल इफेक्ट इसका नहीं दिखेगा बाज़ार में। ज्योग्राफिकल जो टेंशन है वो यथावत है, वो अभी चल रहा है, मगर ट्रंप के आने के बाद उम्मीद जताया जा रहा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन में भी थोड़ा सुधार आ सकता है, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एक लॉबिंग के वजह से। तो दोस्तों, ये सारे इन्फॉर्मेशन पाने के बाद एक चीज़ निकल के सामने आ रही है, कंक्लूड इसको करते हैं कि बाज़ार का तेज़ी अब बनने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। सीएलएसए के रिपोर्ट के हिसाब से 200 डीएमए के आसपास बाज़ार टेक्निकली है। यहाँ से बाउंस बैक दिया तो काफ़ी अच्छा तेज़ी आ सकता है, और थोड़ा सा नीचे गया तो 23,200 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। तो ये सारे चीज़ नोट करने के बाद आप एक प्लान कर सकते हैं बाज़ार का रुख किस तरफ है।
आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।